मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2020 में कोरोना की वजह से पुरस्कार का वितरण रोक दिया गया है। तो आने वाले एग्जामिनेशंस के दृष्टि से जो 2019 में पुरस्कार वितरित किए गए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम एक नज़र इसको भी देखते चलेंगे कि 2019 में किन किन पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है और आइए शुरू करते हैं हम आज की टॉपिक। तो हमारा जो पहला अवार्ड है दोस्तों वह है 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, जो कि वितरित किया गया वर्ष 2019 में। और यह किसे दिया गया है दोस्तों? 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है वासुदेव मोही जी को। वासुदेव मोही जी को। और वासुदेव मोही जी को किस साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है यह भी जान लीजिए। तो यह सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं और इनके सिंधी साहित्य का जो नाम है दोस्तों, जिसकी वजह से इनको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है, वह है चेकबुक। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों चेकबुक, यह जरूर नोट करिएगा। और चेकबुक किस पर आधारित है यह भी जान लीजिए। चेकबुक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों पर आधारित एक सिंधी साहित्य है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग अपने संघर्षों से जूझते हैं और अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं। उसी के ऊपर वासुदेव मोही जी की पुस्तक है चेकबुक, ठीक है। और यह सिंधी भाषा में लिखा गया है, इसको भी जान लीजिएगा। अगर 29वां जान रहे हैं दोस्तों, तो 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया यह भी देख लीजिए। 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो कि 2018 में वितरित किया गया था, और यह दिया गया था किसे? शिवा रेड्डी जी को। नाम तो याद ही होगा आप लोगों को, शिवा रेड्डी जी को। और इनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था यह भी जान लीजिए। यह तेलुगु कविताकार हैं, यानी कि तेलुगु कवि हैं, और इनकी तेलुगु कविता के लिए ही इनको 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। यदि आप इनकी पुस्तक नोट करना चाहें तो पुस्तक भी नोट कर लीजिए। पुस्तक थी या कविता थी, जिसको कह सकते हैं, पकक्की पोती गिलती। यह इनकी पुस्तक थी दोस्तों, जिसकी वजह से इनको 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2018 दिया गया। शिवा रेड्डी जी को पकक्की पोती गिलते, जो कि तेलुगु भाषा में है, और यह एक कविता का सारांश है। अगला पुरस्कार देखते हैं दोस्तों। तो अगला पुरस्कार है 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में जो वितरित किया गया 2018 में, वह किसको दिया गया है दोस्तों? वह दिया गया है भारतीय बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी को। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी किसी नाम के मोहताज तो हैं नहीं। तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को। और अगर यदि इसी के साथ यह भी जान लीजिए, क्योंकि 1-2 अंक सीरियल का इधर उधर होने पे भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था विनोद खन्ना जी को, और वो भी मरणोपरांत। इनको यह मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों, नोट कर लीजिए। 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को, मरणोपरांत। आइए फिर अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 दोस्तों, यह भी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में इसकी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो इसलिए एग्जामिनेशंस की दृष्टि से 2019 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसकी विजेताओं की सूची बहुत ही मायने रखती है। तो मिस वर्ल्ड 2019 का यह जो संस्करण है, यह 69वां संस्करण है। यह जानते चलिएगा दोस्तों कि यह कौन सा संस्करण है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का यह 69वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया यह भी जानते चलिएगा, कोई बताएगा नहीं दोस्तों। आयोजन स्थल क्या था इसका? तो आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड 2019 का लंदन में। ठीक है दोस्तों।
और मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों का नाम आपके लिए अनिवार्य है। द्वितीय स्थान जिसने प्राप्त किया उसका भी महत्वपूर्ण है, और तृतीय स्थान जिसने प्राप्त किया वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली थी जमैका की टोनी एन सिंह। जमैका की टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं, उन्हें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और द्वितीय स्थान पर दोस्तों जो थे वह थी फ्रांस की ओपेली मेजिनी। नोट कर लीजिए, फ्रांस की ओपेली मेजिनी, इन्हें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और तृतीय स्थान तो आप सभी जानते हैं किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों। तृतीय स्थान भारत की सुमन राव को। भारत की सुमन राव को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2019 पुरस्कार। और आपको बता दें थोड़ी बहुत चीजें जो मिस यूनिवर्स 2019 से संबंधित हैं। तो पहली चीज कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के आयोजन का यह कौन सा संस्करण है, यह जान लीजिए। यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 68वां संस्करण है। 2019 में जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कराया गया वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 68वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों वह अमेरिका के अटलांटा में हुआ। अमेरिका के अटलांटा में मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता का यह 68वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल अमेरिका के अटलांटा में था। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया यह जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। द्वितीय स्थान पर कौन था और तीसरा स्थान की घोषणा इसमें की नहीं जाती है दोस्तों। तो प्रथम और द्वितीय स्थान ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत से किसने प्रतिभाग किया था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए, यह भी जान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2019 के प्रतियोगिता में भारत से किसने प्रतिभाग किया। तो जो प्रथम स्थान मिला है दोस्तों वह मिला है जोजीबिनी टूंजी को। जोजीबिनी टूंजी को प्रथम स्थान मिला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। द्वितीय स्थान मिला है मेडिसन एंडरसन को, जो कि प्यूर्टो की हैं। मेडिसन एंडरसन। मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पे जोजीबिनी टूंजी हैं, दूसरे पे मेडिसन एंडरसन है। और भारत से प्रतिभाग करने वाली जो कलाकार थी जिन्होंने प्रतिभाग किया मिस यूनिवर्स 2019 में वह थी वर्तिका सिंह। वर्तिका सिंह ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन यह जान लीजिए कि भारत से किसने प्रतिभाग किया था, वर्तिका सिंह ने किया था। जोजीबिनी टूंजी कहाँ की हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं। देश जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि किस प्रतिभागी कौन किस देश से था। जोजीबिनी टूंजी थी दक्षिण अफ्रीका से और मेडिसन एंडरसन प्यूर्टो रिको से थी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2020। और आप सभी जानते हैं कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यह इस बार 2 लोगों को दिया गया। एबल पुरस्कार 2020 2 लोगों को दिया गया दोस्तों, ठीक है। यह जरूर नोट करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशंस में जरूर पूछा जाता है। तो पहला जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वह दिया गया हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को
और हिलेल फ्रस्टेनबर्ग यरूशलेम के रहने वाले हैं। और दूसरा पुरस्कार जो दिया गया वह ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया। ग्रेगरी मार्गुलिस। एबल प्राइज 2020 दो लोगों को दिया गया। पहला था हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और दूसरा ग्रेगरी मार्गुलिस। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग यरूशलेम के रहने वाले हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस अमेरिका के। इन लोगों को गणित के सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको जरूर याद करिएगा। अगला पुरस्कार देखते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस बार रेमन मैग्सेस पुरस्कार कुल 5 लोगों को वितरित किया गया है। तो आइए हम एक एक करके इन 5 लोगों का नाम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नाम है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता में रवीश कुमार, जो कि भारत के पत्रकार हैं और आप सभी इनके नाम से भली भांति वाकिफ हैं। ये सभी के जनजीवन पर अच्छा खासा प्रकाश डालते हैं, रवीश कुमार, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। रवीश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। दूसरा जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वह किसे दिया गया? रेमुंडो पुंजाते को। दूसरा जो पुरस्कार दिया गया रेमुंडो पुंजाते कोयाबियाब। पत्रकारिता के क्षेत्र का रेमन मैग्सेस पुरस्कार का जो दूसरा पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों वह है रेमुंडो पुंजाते कोयाबियाब। ये इन्हीं का नाम है, अलग अलग नहीं है, और ये रहने वाले हैं फिलीपींस के। तीसरा जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वह किम जोंग की को दिया गया। हर नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों। किम जोंग की को दिया गया। और किम जोंग की कहाँ के रहने वाले हैं? यह है दक्षिण कोरिया के। किम जोंग की दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। और इस क्षेत्र में चौथा पुरस्कार दिया गया को स्वे विन को। को स्वे विन को। को स्वे विन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है म्यांमार के। म्यांमार के रहने वाले हैं को स्वे विन। और जो पांचवा पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो अंखाना नील पायजीत को दिया गया। अंखाना नील पायजीत। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 5 लोगों को दिया गया। रवीश कुमार जो कि भारत के हैं, रेमुंडो पुंजाते कोयाबियाब जो कि फिलीपींस के हैं, किम जोंग की जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और के स्वे विन जो कि म्यांमार के हैं। और आखिरी पुरस्कार दिया गया अंखाना नील पायजीत को जो कि कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? थाईलैंड के। इन 5 लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार है दोस्तों फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। तो आप सभी जानते हैं 2019 में फीफा फुटबॉल का आयोजन किया गया, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। और इसमें जो विजेता टीम थी वह फ्रांस थी और उप विजेता टीम जो रही वह क्रोएशिया रही। और फीफा फुटबॉल का आयोजन कहाँ पे किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन किया गया था रूस में। तो यह चीज़ें याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था वह रूस में किया गया था। और जो अवार्ड का वितरण किया गया है उसको एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। तो गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल में उस प्लेयर को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। और इस बार गोल्डन बॉल का जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों वह क्रोएशिया के प्लेयर लुका मोड्रिक को दिया गया है। किसे दिया गया है? लुका मोड्रिक को दिया गया है, जो कहाँ किस देश के प्लेयर हैं? क्रोएशिया के प्लेयर हैं दोस्तों।
ठीक है, और यह उप विजेता टीम थी, इस बात को याद रखिएगा, क्रोएशिया उप विजेता टीम थी। और लुका मॉड्रिक इस गेम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की तरह कार्य किए, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला पुरस्कार है गोल्डन शू पुरस्कार, और गोल्डन शू पुरस्कार उसे दिया जाता है जो किसी एक फुटबॉल मैच में सर्वाधिक गोल करता है। तो यह पुरस्कार दिया गया है कैरी कैन को, जो कि इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और इन्होंने एक मैच में 6 गोल किए थे, जिसकी वजह से इन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलर के नाम से जाना गया और गोल्डन शू अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला पुरस्कार है गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार, और यह सर्वाधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्लेयर को दिया जाता है गोलकीपिंग में। तो यह अवार्ड दिया गया है तिबोते कार्टिस को, तिबोते कार्टियस को दिया गया है यह पुरस्कार। यह सभी पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं दोस्तों एग्जामिनेशंस की दृष्टि से, इसीलिए एक भी पुरस्कार छूटना नहीं चाहिए। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया तिबोते कार्टियस को, और यह किस देश के रहने वाले हैं दोस्तों? यह हैं बेल्जियम के। अगला जो पुरस्कार है मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच दिया गया दोस्तों एंटोनी ग्रिजमान को, एंटोनी ग्रिजमान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। और आप सभी जानते हैं एंटोनी ग्रिजमान किस देश के प्लेयर हैं दोस्तों? तो यह हैं फ्रांस के। एंटोनी ग्रिजमान किस देश के प्लेयर हैं? फ्रांस के। और आखिरी जो है फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड का जो आखिरी अवार्ड है दोस्तों फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को दिया जाता है जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होता है या उभरता हुआ टीम होता है। तो यह अवार्ड दिया गया था दोस्तों स्पेन की टीम को, स्पेन की टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह हुआ 2018-19 में वितरित किए गए अवार्ड्स के बारे में। आगे भी ऐसे ही आपको जानकारियां मिलती रहेंगी पुरस्कारों से संबंधित और अन्य फैक्टरों से संबंधित, जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब आपको पहुंचते रहेंगे। बस आपका यही एक काम है कि पढ़ते रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।